चलिए शुरू करते हैं। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय मानों के अनुपात। अच्छा, कैसे लाएंगे चर्चा को हम करेंगे यहाँ, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरत नहीं है। लेकिन मान क्या होगा याद रखना है। एक तो हिसाब बनाने में उपयोग में आएंगे, प्लस ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। विशेष कोण के या मतलब है हुआ कि अपने पास जानकारी होने का 0 डिग्री में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या है। सभी के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतना कोण के लिए हम लोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय रेशियोज अपने पास हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। यही कोण है जी। अच्छा, बाकी का कार्यक्रम हम शुरू किया है। साइन थीटा जब भी होने का तो पी बटे एच होने का। थीटा कहाँ है इस पर बात निर्भर करेगा। साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा पी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी। बाकी इसके सब उल्टे हैं। अगर कॉट थीटा देखेंगे तो टेन का उल्टा है, तो कॉट थीटा हो जाएगा बी बटे पी। सेक थीटा कॉस का उल्टा है तो ये हो जाएगा एच बटे बी, और कॉसेक थीटा साइन का उल्टा है तो ये हो जाएगा एच बटे पी। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं हुआ, ये सब पढ़ा है। उसमें से हम बताया साइन थीटा कॉस थीटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। बेसिक क्यों बेसिक है कि दोनों अगर है अपने पास तो ये सब बता सकते हैं। नहीं बता सकते? साइन बटे कॉस टेन थीटा, कॉस बटे साइन कॉट थीटा, इसका अपोजिट उल्टा कॉसेक थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा। तो ये सब पता है। इतना हम सीख के आया है। काम की बात जो है हाँ ध्यान में रखना है, 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान यहाँ हम सीधे लिख देगा। क्या देगा? हाँ, याद रखने का। कैसे ही होगा इसकी चर्चा हायर क्लास में होगी, जब लिमिट पढ़ोगे तब। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान जो होंगे के लिए उच्चतर कक्षा में चलेंगे। यहाँ सिर्फ हम लिख देगा, इसका अध्ययन उच्चतर कक्षा में होगा ही। यानी अपने को यहाँ ये वैसे कोई जरूरत नहीं है, सबका मान खाली याद रखना है। लेकिन मजा नहीं आएगा। मजा लाने के लिए थोड़ा सा हम देखेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये तीन का मान चर्चा में लाएंगे। तो बारी बारी से देखिए। सबसे पहले हम चर्चा में लाते हैं 45 डिग्री को। किसको? बारी बारी से तीनों पर चर्चा कर रहे। 30, 45, 60। कहा है कि 30 और 60 के एक ही बार चर्चा करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। पहले हम चर्चा करते हैं 45 डिग्री के लिए। किसके लिए? हाँ जी, 45 डिग्री के लिए। तो एक बात तो पक्का है, अगर संपूर्ण त्रिभुज में हमको 45 डिग्री चाहिए होगा, 45 डिग्री, तो हम दो भुजा बराबर रख रहे। क्या है? एक तो 90 हो गए हुआ, ए बी सी। अगर ये 45 रखबे तो ये 90 45 सही करना बचे 45 बचे हुआ। सही ध्यान में रखना है। और एक रख लेंगे एक्स और एक रख लेंगे, दोनों बराबर है क्योंकि समान कोणों की समूह भुजाएं समान होती है। तो त्रिभुज है अपने पास ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है और हमको 45 डिग्री का मान चाहिए ई छोबों के लिए। किसके लिए? ई छोबों के लिए। तो 45 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ते। 45 अगर एक कोण रखा तो दूसरा में क्या बचेगा? 45 ही। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कितना डिग्री? 45 डिग्री। तभी तो तीनों जोड़ के होगा कितना डिग्री? 180 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो एक बात पक्का है कि त्रिभुजवा में ए बी बराबर होते बीसी बहुआ। ए बी बराबर की का है? समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान। समान, अब ज्यामिति तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत इशारा कर देंगे। समान भुजाओं, समान कोणों ने, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान। ये हो गया। इसको हम अपने तरफ से मान लिया x। क्या माना? पाइथागोरस से हम AC निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से AC कर्ण होगा हुआ। तो AC बराबर अंडर रूट के AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये होता है बराबर, दोनों x है तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी अंडर रूट हो गया 2x स्क्वायर, मतलब x रूट 2।
x रूट 2 या रूट 2x जो भी समझिए, x को बाहर रखना है। ये अपने पास x है, x है, x है। अगर 45 डिग्री ले तो यहाँ ले सकते हैं या यहाँ ले सकते हैं, यही तो ले सकते हैं। हमको चाहिए साइन 45, वो चाहिए मान, बारी बारी से बताते जी। साइन 45, अब कोई भी 45 लोगे, कोई लफड़ा तो है नहीं। अगर ये 45 लिया तो ये b और ये h, ये p। अगर ये 45 लिया तो ये b और ये h और ये p। कामा तो है ना साइन थीटा p बटे h, ये ना देखूंगा। तो साइन 45 डिग्री बराबर p बटे कितना, तो 45 जो भी ले सकता है। अगर ये 45 लिया है तो p तो ही हो जाएगा, ये तो b हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा। अगर ये 45 दिया तो p होगा। अंतर क्या है, दोनों तो एक ही है, नहीं है तो कोई लफड़ा नहीं। p बटे h मतलब x बटे रूट 2x, x चल बचा, क्या बचा 1 बटे रूट 2। फिक्स हो गए हुआ। साइन 45 के मान कितना, 1 बटे रूट 2। चलिए cos 45 निकालते हैं। cos 45 डिग्री, और cos होता है b बटे h, b बटे h मतलब b भी x ही है, और ये रूट 2x, x कट गया, ये भी कितना आया 1 बाई रूट 2। तो साइन 45 cos 45 सेम मान है। आइए tan 45, tan 45 डिग्री, तो tan थीटा p बटे b, p बटे b, तो p x b भी x ही है, x बटे x मतलब कितना, तो tan 45 के मान कितना, ये फिक्स हो गया tan 45 के। चलिए tan 60 चलेंगे, कितना बचा, tan हो गया, cot चलेंगे, cot 45, तो tan के उल्टा सही भी कितना होगा, एक ही होगा। चलिए उसके बाद चलेंगे sec 45, sec 45 cos के उल्टा, 1 बटे cos 45, 1 बटे cos 45, तो cos 45 का मान यहाँ है जी, तो ये रूट 2 हो जाएगा। चलिए उसके बाद बचा cosec 45, cosec 45 डिग्री, तो ये होता है sin के उल्टा, तो 1 बटे sin 45, sin 45 के मान कितना है 1 बटे रूट 2, तो एक मान जी कितना हो गया हुआ, आ गया हुआ। अपने पास ही छोगो का मान आया है 45 डिग्री में, कि अगर कभी अपने पास पूछा जाए sin 45 डिग्री का मान कितना है 1 बटे रूट 2, cos 45 का मान कितना है 1 बटे रूट 2, tan 45 का मान कितना, cot 45 का मान कितना, sec 45 का मान कितना, और cosec 45 का मान कितना रूट 2। भाई इतना याद रखना है। तो एक किया है, बताइए जल्दी जल्दी। चलो देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। अच्छा सबसे पहले 60 डिग्री का कोण हमको मिलेगा समबाहु त्रिभुज में, ये सब बात पकड़ना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है 60 डिग्री, डिग्री उससे मिल जाएगा। तो एक समबाहु त्रिभुज हम लेंगे। अच्छा यदि मानी अगर फोटुआ में गड़बड़ी रहे तो समझना है समबाहु त्रिभुज, क्या समझेंगे, हाँ ये है ए बी और सी, माना त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। काहे लिए समबाहु त्रिभुज, रीजन है का, रीजन की है समबाहु त्रिभुज में पता है प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री, कितना डिग्री, हाँ इसलिए ले लिया, एक कोण तो मिल जाएगा। अब एक कोई एक कोणमा के साथ विभाजित कर देवे तो 30 भी मिल जाए, तो इसलिए समबाहु लिया, समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है बउआ तो एक बात कंफर्म हो गए, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, तथा तीनों भुजा बराबर भी हो है, ए बी बराबर बी सी और बराबर ए सी। इतना तो पता है। हम एक काम कर रहे हैं, हमें 30 डिग्री भी चाहिए, नहीं चाहिए तो हम ए से बी सी पर लंब खींचेंगे। क्या करेंगे, ए से बी सी पर लंब खींचबे। अब हम ज्यामिति नहीं पढ़ा रही है, लेकिन समझनी जब ये लंब हो गए बुआ, ये लंब तो 90 डिग्री हो जाते। एडी लंब खींचा बीसी पर, एडी परपेंडिकुलर और बीसी खींचा, जखने बीसी खींचा गले बीसी पर लंबी तो समझना ये दोनों त्रिभुज का सर्वांगसम होता है आरएचएस से 90 डिग्री, ये दोनों तो बराबर है, आर यू उभयनिष्ठ भुजा है तो आरएचएस लगी थी बुआ, नहीं लगेगा आरएचएस, समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा। तो ज्यामिति तो पढ़ नहीं रही है, लेकिन सब बतिया समझनी। लंब जब खिंचा गले तो समझ लेना है कि ये कोण 1 और कोण 2 बराबर होते हैं, इसलिए कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हाफ कोण ए, अरे बराबर के मतलब हाफ कोण ए होते हुआ, तो हाफ कोण ए मतलब 60 डिग्री बराबर कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। तो आ गए मतलब ई बना गए 30 डिग्री, कितना डिग्री, ई जे कोणमा कोण ए कहले ई 30 डिग्री हो गए। एक दिन से चलो ये 30 और ई कितना हो गए 60 डिग्री, ई कितना हो गए और ई कितना हो गए 30 हो गए। ई कोण 1 और 2 याद रखना एक का नाम है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। ये हो गया कोण 1 और ये हो गया कोण 2, जना जीताओ।
कोण एक और कोण दो दोनों 30 डिग्री, 30 30 60 60 120 और 60 180 त्रिभुज के तीनों कोण के जोड़ भी हो गया 180। और एक काम कर गई तो होले कर बराबर, जब लंब खिंचवी समबाहु त्रिभुज है तब बीडी बराबर भी होगा डीसी के, बीडी बराबर के कर बीडी बराबर डीसी के, और बीडी बराबर डीसी होते तो एकरा मान लेबे हम x, क्या मानेंगे x माना बीडी बराबर डीसी। अगर ये x है ये भी x है तो बीसी कितना हो जाए बुआ 2x हो जाए बुआ। अगर बीसी 2x है बुआ तो एसी कितना होते बुआ, आरी कितना होते बुआ, तो इतना तो पता चल गए। इसलिए बीसी बराबर हो जाते x प्लस x बराबर 2x, और इतने रहते AB और इतने रहते AC, तो पता चल गया उन्हें। बस तो अपने पास ई है ई नहीं है तो ये समकोण त्रिभुज है, ये है पाइथागोरस लगे हुए त्रिभुज एडीबी में चलना है। किसमें चलोगे एडीबी में। यहाँ है अपने पास एडीबी, ई कोण है 90 डिग्री, कितना डिग्री कोण एडीबी, यहाँ देखिए कोण एडीबी कितना डिग्री 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगे हुए एबी स्क्वायर बराबर की लिख में एबी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर और प्लस की बीडी स्क्वायर। अपने पास एबी है 2x, बीडी है x है जी, एडी नहीं है, एडी निकालना है इसमें, एडी को इधर रखते इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास आएगा एडी स्क्वायर जो उधर बच रहा है, इधर है एबी स्क्वायर, उधर से लाया बीडी स्क्वायर है बाबू। तो एडी बराबर की हो जाते एडी बराबर अंडर रूट के एबी स्क्वायर माइनस की बीडी स्क्वायर। मान रखिए एबी स्क्वायर है 2 है, एबी 2x है, स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर, बीडी x है स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में 1x स्क्वायर चल गए 3x स्क्वायर, वर्गमूल से बाहर होते तो √3 है। वैसे बुआ ई वाला लो एडी √3 है, ये कितना ही ले √3x। काम तो हो गए, काम हो गया। हमको पहले 30 डिग्री का मान चाहिए, ये रहा 30 डिग्री, ये हो जाएगा p 30 डिग्री है तो ये p होते होगा, ये b होता है, ये x होता है। तो पहले 30 डिग्री के लिए देखो कोनो त्रिभुज नहीं, इधर नहीं इधर नहीं, एक बात है 30 डिग्री के लिए हम पहले लिखा ही देइयो, फिर से फोटो बना देइयो। देखिए त्रिभुज है एडीबी, एडीबी को हम फिर से बनाते हैं, और एडीबी और एडीसी भी, एडीसी कुछ नहीं, दोनों समांतर त्रिभुज है, 30 इधर भी है 30 इधर भी, 60 इधर भी 60 इधर भी, इसलिए मान में कोई फर्क नहीं आएगा। हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, वाला कौन वाला एडीबी को बना रहा है इधर। हम समझने के ख्याल से हम चल रहे हैं 30 डिग्री के लिए, किसके लिए, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा डी, ये है 90 डिग्री है ना बुआ। तब 30 डिग्री के लिए चलिए तई हो गए बी, आरी की हो गए, आरी की हो गए। तो 30 डिग्री के लिए बारी बारी से मान बताएंगे। साइन 30, साइन 30 डिग्री, साइन थीटा होगा p/h होता है जी, p/h मतलब p कितना हो गया, p तो x है, अरे डिग्री x माना है जी, p तो x माना है, और e भी e कितना है, b तो यही आया √3x, यहाँ है √3x, और x कितना है 2x, x तो है 2x। तब तो मान रखना है अपने पास c है जी कितना x, और e है h जी कितना 2x, x 7 हो गया, कितना बचा 1/2, साइन 30 आ गया 1/2। cos 30 निकालिए, cos 30 डिग्री, cos थीटा होगा b/h, b/h, b कितना है √3x, h है 2x, x x कट दीजिए √3/2, तो cos 30 का माना गया √3/2। चलिए tan 30 निकालिए, tan 30, अब तो कुछ करना है, tan 30 डिग्री, tan थीटा हो वो है p/p, p कितना है यहाँ x, b कितना है जी √3x, x 7 हो गया, क्या बचा 1/√3। तो tan थीटा tan 30 डिग्री कितना 1/√3, tan के बाद cos निकालिए, cos 30 डिग्री इसका उल्टा हो जाएगा कितना √3, अरे तो उलट देना, tan थीटा 1 cos थीटा का, cos थीटा tan का उल्टा, sec थीटा cos का उल्टा, तो cos से कितना √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, cos 30 डिग्री। अभी तब तो चीज समझना पड़ेगा भाई, साइन का उल्टा, तो साइन है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, आ गया मान जी। चलेंगे 60 डिग्री के लिए, किसके लिए, आइए 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए अगर चल भी हुआ तो फिर त्रिभुज हम बना लेंगे। त्रिभुज ये रहते, त्रिभुज यही रहेंगे, नाम यही है ए डी और यहाँ बी, ये 90 डिग्री है और ये रहा 60 डिग्री है ना बुआ। तो 60 डिग्री ई वाला है, सही बी, आरी की सही है √3x, आरी कितना हो x है,
और ये कितना है बुआ 2x। चलिए निकालिए 60 डिग्री के लिए बारी बारी से। साइन 60 डिग्री साइन थीटा लंब बटे कर्व यानी p बाई h। p कितना है p √3x अपॉन 2x। x x कट गया √3 बाई कितना 2। चलिए cos 60 डिग्री b बटे h। b कितना है यहाँ b है x कितना है 2x। x x कट गया 1/2। उसके बाद tan 60 डिग्री b बटे h यानी या तो इनको डिवाइड करो एक ही बात है b बटे h बराबर। तो b कितना है यहाँ x p सॉरी tan 60 b बटे b ने tan 60 डिग्री मतलब b बटे b कितना है यहाँ √3x और ये कितना x कट गए कितना बचले √3 बाकी कल भी मार देना है। cos 60 डिग्री tan का उल्टा तो 1/√3 हो जिते। ओकर बाद sec 60 डिग्री cos का उल्टा तो 2 cosec 60 डिग्री sin का उल्टा किसका उल्टा sin का उल्टा तो 2 बटे कितना √3। बस यही है मान होगा। 30 डिग्री के लिए ये याद रखना है 60 डिग्री के लिए ये सब याद रखना है। चलिए इधर देखेंगे मतलब 0 डिग्री होगा। 30 डिग्री अभी हम पढ़ा है 45 डिग्री पढ़ा है 60 डिग्री पढ़ा है 90 डिग्री देखेंगे अपने तरफ से बता दिया है। 0 और 90 के लिए आगे के क्लास में पढ़ोगे। यहाँ हम लिख के काम चलाएंगे। अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 हैं। कितने साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक इन है जी 6। चलिए ये 6 हैं। नीचे भी इतना साफ कर लीजिए बारी बारी से। पहले 0 डिग्री में याद रखना है। ये साइन हो गया 1 2 3 4 5 और छठा ही हो गया। अच्छा साइन 0 का मान 0 होता है कॉस 0 का मान 1 होता है। याद रखना है कैसे आएगा हायर क्लास में इसका अध्ययन करोगे। tan का मतलब साइन बटे कॉस तो 0 बटे 1 कितना होगा ये कॉट 0 का उल्टा tan का उल्टा तो 0 के उल्टा मतलब 1 बटे 0। कोई मैया के लाल 1 में 0 से भाग लगे थे एकरा नहीं जानो एकरा अपरिभाषित लिखबै की लिखबै अपरिभाषित याद रखेंगे। अपरिभाषित इन्फिनिटी लिख दिया चलो अपरिभाषित समझेंगे इसको। अच्छा सेक कॉस का उल्टा है 1 का उल्टा कितना होगा ये और कोसेक साइन का उल्टा साइन का ये ना देखो अरे कोसेक 0 का उल्टा तो 0 का उल्टा तो अपरिभाषित होगा। अरे 1/0 0 के उल्टा की होते सॉरी 0 के उल्टा करना है एक उल्टा के लिए 1/0 तो 0 के उल्टा की होते 1/0 तो यही चीज आ रहा है अपरिभाषित होगा। चलिए आगे बढ़िए 30 डिग्री तो अभी पढ़ने के लिए साइन 30 1/2 देखा कितना देखा cos 30 √3/2 देखा tan 30 1/√3 देखा और cot इसका उल्टा होगा तो कितना होगा √3 sec इसका उल्टा होगा तो 2 बटे कितना √3 cosec इसका उल्टा होगा तो कितना 45 में देखा sin 45 का 1/√2 देखा इसका भी 1/√2 ही देखा। अच्छा इसका देखा tan 45 का 1 cot 45 ये भी एक ही होगा sec इसका उल्टा होगा तो √2 और ये भी कितना √2 tan 60 sin 60 देखा ये √3/2 sin 60 √3/2 ये देखा 1/2 tan 60 ये देखा √3 cot 45 cot 60 tan का उल्टा कितना 1/√3 उसके बाद sec तो sec cos का उल्टा cos कितना है ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 2/√3। अच्छा इधर देखेंगे sin 90 डिग्री में sin 90 1 होता है sin 90 कितना
cos 90 जीरो होता है, tan 90 तो sin बटे cos 1/0 कितना हो जीते अपरिभाषित, और एक में जीरो के भाग लगाएंगे तो अपरिभाषित लिखेंगे cot, cot होता है tan का उल्टा, या cot cos बटे sin तो 0/1 कितना होते जीरो होगा। sec, sec होता है cos का उल्टा तो जीरो के उल्टा 1/0 तो अपरिभाषित हो जीते, और cosec, cosec sin के उल्टा तो 1 के उल्टा की होते 1/1 यानी एक, ये है मान जी। अब इस मान को अगर देख के रीड करें तो मान आसानी से देख सकते हैं। देखिए यहाँ 0 1/2 1/√2 √3/2 और कितना यहाँ से कलट गए, पहले ये ले फिर ये ले फिर ये ले फिर ये ले फिर ये ले नहीं ले आई दोनों करके निकाल लगे। देखिए 0/1 कितना 1/2 √3/2 ये आ जीते 1/√2 1/√2 ये आ जीते ई बटे ई कर भी √3 आ जीते ई बटे ई कर भी नहीं आ जीते तो टाइम आइए गले। बाकी तो एकर उल्टा कर लेना है, एकर उल्टा कर लेना है, एकर उल्टा करना है, नहीं बनते ही आसानी से बनेंगे। ये टेबल अपने पास है जिसको याद रखने का, चलिए उतारिए। अच्छा अब याद रखने पर चर्चा क्या करें, जिसको जैसे सुविधा हो याद रखिए। हम जो याद रखते हैं सबसे पहले इसमें लिखना है 0 से लेकर 1 2 3 4 तक लिखना है। कहां तक 4 तक, कुल 5 को है 1 2 3 4 5। पहले लिखिए क्या लिखा है 0 से 4 तक, 0 लिखा 1 लिखा 2 लिखा 3 लिखा और 4 लिखा। पहला काम किया 0 से 4 तक लिखिए। याद रखने का ट्रिक 4 से भाग लगाओ, सब में क्या लगाओ 4 से भाग लगाइए। 4 से भाग 0/4 1/4 2/4 3/4 दूसरा काम किया 4 से भाग लगाया। तीसरा काम रूट लेना है, वर्गमूल लेना है। क्या लेना है वर्गमूल लीजिए जी। तो 0/4 0 होगा, कितना होगा तो 0 के वर्गमूल कितना होगा, अरे 0 का वर्गमूल कितना होगा 1/4 का वर्गमूल कितना होगा √2 होगा जीते 1/2 2/4 2 दूनी 4 मतलब 1/2 हुआ। 1/2 का वर्गमूल लेंगे तो 1/, कितना √2। इसका वर्गमूल लेंगे तो √3/, कितना इसका वर्गमूल लेंगे 4/4 में कितना आया 1, तो 1 का वर्गमूल कितना जी आ गया, काम हो गया है। लिख रही देखिए हम बस एक को याद रखना है कि जब मान मिल रहे हैं साइन का मान मिल रहे हैं, नहीं मिला। चलिए यहाँ रहेगा त्रिकोणमितीय रेशियो नीचे की ओर और ऊपर की ओर रहेगा थीटा बराबर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और कितना डिग्री 90 डिग्री हो गया जी। साइन के लिए मान आया, इसको लिख लो एक से 0 1/2 1/√2 ये कितना आया √3/2 ये कितना आया कौस में बोला, इसको उलट के लिखो कौस में उल्टा है ये 1 से शुरू करिए मतलब ये से लिख देना है 1 फिर की √3 फिर की 1/रूट फिर की 1/2 और कितना हो गए कौस वाला है कौची वाला हो गए। साइन का मान हम निकाला इस तरीके से 0 से 4 तक लिखिए, 4 ही तक लिखा है 4 से भाग लगा दो, लिखिए 0 से कितना तक सब में भाग लगाया कितना से 4 से, फिर उसके बाद किया रूट लिया तो साइन का मान आ गया कितना 0 1/2 देखिए 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 साइन का मान आ गया। कॉस में इधर से लिखो, साइन में लेफ्ट टू राइट चला, कॉस में राइट टू लेफ्ट चलिए तो 1 √3/2 1/√2 1/2 और कितना टाइन में क्या करोगे साइन बटे कॉस, अरे टाइन का मतलब की साइन बटे कॉस तो साइन बटे कॉस करिए, बाकी सब अपने मिल जीते साइन बटे कॉस तो 0/1 कितना 0 0/1 0 ई बटे ई करनी, अरे 1/2 √3/2 कट जीते कितना बचते 1/√3 बचेगा, ई वाला हो जाएगा 1 दोनों कट जीते ये कितना हो जाएगा √3 2 कट जाएगा √3 बटेगा और 1/0 क्या हो जाएगा अपरिभाषित। बाकी तो एक उल्टा लिखना है कोसेक, एक उल्टा लिखना है सेक और एक उल्टा लिखना है कॉट। ये 3 याद रखिए सारा कार्यक्रम फिनिश हो जाएगा, हो गया बस इतने ही था इसमें जी, इतना ही इसमें याद रखना है। ये पूरा एक्सरसाइज 8.2 बनाएगा, हल करने में मदद करेगा। मान याद रखोगे बनेगा, नहीं याद रखोगे नहीं बनेगा। विशेष बात जो यहाँ ध्यान में रखेंगे, काम के बाद कितने हले कुछ अपन तरफ से बात बता देंगे। त्रिकोणमिति में कोण ट्रिगोनोमेट्री, हम लोग अभी तक ज्यामिति में कोण पढ़ के आया है,
ज्यामिति में कौन पढ़े लियो बउआ? 9th क्लास में कौन पढ़े? कौन पढ़ा इतना का रहे तो कौन बोलो ये। दो किरण अगर इस प्रकार से मिले जिसका एक अंत बिंदु एक ही जगह हो तो ये कौन हो गया? कौन हो गया? ये ध्यान रखना है, ज्यामिति में कौन हमेशा पॉजिटिव बताया है। ज्यामिति में हमेशा कौन कैसा जी पॉजिटिव ही कौन होते हैं ज्यामिति में। लेकिन त्रिकोणमिति में कौन पर चर्चा कर रहे हैं? ज्यामिति में कोण के बारे में देखा कि दो किरण का अगर एक अंत बिंदु हो या दो किरणों के सम्मिलन से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसको कौन बोला? हमेशा ज्यामिति में कोण पॉजिटिव रखेंगे। क्या रखेंगे? अगर त्रिकोणमिति में कोण फोकस करें, त्रिकोणमिति में हटा के जय कर देंगे नीचे, यहाँ कोण लिख दिया। कोण मतलब अंग्रेजी में एंगल, अंग्रेजी में की एंगल बोलेंगे इसको। कोण को ज्यामिति में पॉजिटिव कोण हम बनेगा हमेशा दो किरण अगर इस प्रकार से मिला, अंत बिंदु जिसका एक है यानी दो किरणों का सम्मिलन जो झुकाव देगा वही कोण है हमेशा पॉजिटिव। कोण को लिखना बताया, अल्फा बीटा थीटा जो लिखो, गामा जो लिखो, कोण का रिप्रेजेंटेशन है। वहां हम देखा कोण 1 लिखते, 2 लिखते, 3 लिखते, 4 मर्जी के हिसाब से कोण लिखते, बाकी फिगर के हिसाब से भी नाम कोण का था। त्रिकोणमिति में कोण होता है बउआ, जैसे मान लो ये किरण है अपने पास, नाम है OA, नाम है, इसको हम घुमाना चाहें तभी किरण यहाँ दोनों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र है। दोनों तरफ घूमने का मतलब घड़ियां चल रहे इसे क्लॉकवाइज उल्टा, तो घड़ी ऐसे चलता, देखिए घड़ी ऐसे चलो डूबा तो ये चल सको, ये या तो ई इधर जा सकता है, वो डैश लिख रही है, हम गया इधर से इधर, एक बोल रहे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे गया। हाँ ये सब समझियो, ये है एंटी क्लॉकवाइज अभी हम घुराया है OA को, तो OA का नया पोजीशन है OA डैश, सही हो गया कोण। ये क्या हुआ? एकरा लिखवे थीटा, कोण को थीटा अगर लिखा तो यहाँ पर थीटा पॉजिटिव हुई है, ऐसा। आई ध्यान रखियो, अगर कभी OA नीचे घूम जाए क्लॉकवाइज, कैसे घूम जाए? अभी OA है, अभी OA है, घूम के इधर आ जाएगी, ये हो गया OA डैश। तो अभी घुरा क्लॉकवाइज, कैसे घुमा? ये क्लॉकवाइज घुमाया घड़ी की दिशा में, घड़ी जब इधर चल रहे हैं ओकर सुइबा के दिशा में घुमेंगे तो ओकरा कहबे क्लॉकवाइज, कैसन? तो एजा पर थीटा निगेटिव होते हुआ, थीटा की होते यहाँ पहले तो ये चीज समझना है, थीटा होगा निगेटिव। तो ज्यामिति में हमेशा कोण कैसन और त्रिकोणमिति में कोण पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव कब बनता है? जब ये किरण एंटी क्लॉकवाइज चले, ऐसे चले पॉजिटिव, ऐसे चले तब निगेटिव। क्लॉकवाइज में निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में, चूंकि एजा जरूरत पड़ते है जस्ट बात पढ़बे पूरा कोण के त्रिकोणमिति अनुपात, तो वहां थीटा पॉजिटिव भी होगा और थीटा निगेटिव भी होगा। तो ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज में थीटा पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में थीटा कैसन, और कौन बताइए तो हम बता रही हो। उसके बाद काम की बात याद रखना है, कोण की माप, कोण की माप यदि कोई टॉपिक है ध्यान रखो। कोण की माप करते या तो डिग्री में या तो डिग्री में, डिग्री ऐसे लिखल रहते बगल में, जैसे जहाँ लिखल है लिखल है 0 नियर हुआ तो डिग्री ऐसे लिखल रहते ऊपर में मापा से बदल बा, एकरा डिग्री पढ़ना है तो डिग्री में मिनट भी हो है, मिनट के 1 पहिया हो है। ये सब चर्चा हम किया है कभी, मिनट में ऐसे ऊपर में रहते हैं ऐसे, एकरा पढ़नी मिनट। और सेकंड भी हो एकरा में, तब सेकंड में 2 पहिया रहते, कई पहिया? सेकंड में 2 पहिया रहते हुआ ऐसे करके, ऐसे करके। तो डिग्री, मिनट और सेकंड। अच्छा डिग्री मिनट सेकंड में मोटा मोटी डिग्री ये मिलते हैं, मिनट सेकंड नहीं मिलते, वो आगे के क्लास में मिलेगा तो जब विशेष चर्चा में आएगा। अभी कोण की माप समझना, डिग्री और एजा रेडियन। मिनट भी बता दियो 1 पहिया रहता है, जैसे लिखल रहते है, देखिए यहाँ लिखल है 1 और ऊपर पर ऐसे लिख दे तो 1 मिनट पढ़ना है, 6 मिनट। अगर लिख दे मान ली 2 पर 2 पहिया तो 2 सेकंड पढ़ना है। तो कोण का माप जो ई वाला तरीका है पद्धति, उसमें डिग्री, मिनट और सेकंड लेंगे। दूसरा माप करते हैं, समझ लिया? दूसरा माप के लिए जरूरत है रेडियन। अब रेडियन क्या है वो हम बताया है कभी जब कोण पढ़ाया है, तो कोण थीटा बराबर L/R, चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या। तो उस सबसे मतलब है रेडियन के, जैसे ये जीरोवा है जगह आधा काट दीजिए, सही 3 ईयर नहीं लगो है, तो रेडियन के लिखवाई 3 ईयर ऊपर में लिखल रहते। तो डिग्री जैसे 0 डिग्री होले, 30 डिग्री होले, 45 डिग्री होले, 60 डिग्री होले, 90 डिग्री, डिग्री है क्या है? तो रेडियन में पाई रेडियन हो, चलिए रेडियन में मतलब एक सी लिखल रहते ऊपर में, जैसे लिखल है पाई,
और या सी हम ये समझो ये कि डिग्री एक आधा काट दल है सही 3 या कितना बन गए अपना अपना तरीका है। तो ये पाई रेडियन पढ़ेंगे। पाई रेडियन के मतलब हुआ 180 डिग्री कितना डिग्री। अच्छा जब पाई अकेले लिखल रहते समझ जाना रेडियन में है कितना में। तो पाई ऐसे भी लिखा है समझ भी रेडियन में है। तो पाई बराबर कितना डिग्री तो रेडियन। अगर कभी मिल जाए पाई बटे 2 तब तो 180 बटे 2 कितना डिग्री 90 डिग्री। अगर कभी मिल जाए पाई बटे 3 तब 180 बटे 3 कितना डिग्री ये समझना है। तो तोरा 90 डिग्री अभी तो हम ऐसे नीचे देखिए हो सके तोरा 30 डिग्री के बदले मिले पाई बटे 6 30 शक्तिया पे पाई बटे 6 तो पाई बटे 6 के मतलब कितना कितने डिग्री होते हैं तो रेडियन में भी लिख सकता है 0 पाई बटे 6 रेडियन पाई बटे 4 रेडियन पाई बटे 3 रेडियन पाई बटे 2 रेडियन लिखेंगे। इसको हम क्या लिखेगा पाई बटे 2 लिखबे होगा। एकरा की लिखबे पाई बटे 3 रेडियन में एकरा की लिखबे पाई बटे 4 45 डिग्री को क्या लिखेंगे पाई बटे 4 180 में 4 से भाग दे 30 डिग्री के की लिखबे 30 डिग्री के लिखबे पाई बटे 6 पाई बटे 6 180 में 6 से भागा देनी 30 शक्तिया से होए और एकरा 0 में रखबे रखबे तो 0 रेडियन पाई बटे 6 पाई बटे 4 पाई बटे 3 पाई बटे 2 हो सकता है परीक्षा में तुमको 60 नहीं पूछ दे साइन पाई बटे 3 तो वजह ढूंढते रह जाए। तो इसलिए हम बता दिए एकरा को समझ लिया बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बाकी हिसाब 8.2 एक्सरसाइज पूरा ही टेबल पर बेस्ड है। मान रखते जाओगे हिसाब बनेगा बनाना है घर में नहीं बनेगा तो शुरू करेंगे अगले क्लास में।